यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास जहाज पर हमले के बाद बरेली का युवक लापता, परिवार ने प्रधानमंत्री से लगाई मदद की गुहार। बरेली जनपद के भारतौल निवासी दीपक कुमार गुप्ता यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के निकट एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार दीपक तुर्किश कंपनी के एक जहाज पर कार्यरत थे। 25 जुलाई 2026 को जहाज पर हुए हमले के बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे परिवार गहरे सदमे और चिंता में है। दीपक की बहन संध्या ने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया कि संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर दीपक का जल्द पता लगाया जाए तथा उनकी सकुशल स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जाए। साथ ही परिवार को आवश्यक जानकारी और हरसंभव प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भावुक अपील करते हुए कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि केंद्र और राज्य सरकार इस मानवीय मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कदम उठाएंगी। क्या नाम है आपका? संध्या कुमारी। संध्या कुमारी। कहाँ से रहने वाले हैं? हम लोग बॉर्न हमारा बिहार का है, बट पापा आर्मी में थे तो हम बरेली में हमारा घर बना और हम तब से बरेली में रहते हैं। बरेली किस जगह रहते हैं? भटौल में। क्या मामला है आज जो आप आए हैं यहाँ पे जिलाधिकारी के पास? क्या मांग करते हैं? क्या पूरी हो जाएगी? 25 जुलाई को जो यूक्रेन में जो शिप पे अटैक हुआ था MV एजियन रेगनार, उसमें मेरा भाई 25 जुलाई से मिसिंग है। उसी के लिए सरकार से हेल्प लेने के लिए और हम DM सर के पास आए हैं। ये बताइए क्या हुआ था, किस तरह से आपका किया था, क्या जॉब करते हैं आप? मेरे भाई ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था 2 साल पहले। फिर वो फर्स्ट टाइम दुबई गया था। अभी सेकंड टाइम वो शिप में जब चढ़ा तब वो 1 अक्टूबर को ऑन बोर्ड हुआ। यहाँ से बरेली से 23 सितंबर को गया था। 28 सितंबर की उसकी फ़्लाइट थी और 1 अक्टूबर को वो ऑन बोर्ड हुआ है। टर्किश शिप है जो इस्तांबुल से हुआ है उसका, और वहाँ से उसमें जो टर्किश शिप है वो पलाऊ की फ्लैग लगी थी। और अभी कुछ दिनों से वो यूक्रेन के ब्लैक सी में थी और वहाँ पर 25 जुलाई को जो अटैक हुआ उस टाइम पर वो शिप पे था। फर्स्ट अटैक में उसने पानी में जंप कर लिया और तब से वो मिसिंग है। और भी कुछ साथ में होंगे आपके? वो शिप पे उसका जो दोस्त है रामचंद्र दुबे, वो भी गए थे। तो दिल्ली में वो दोनों साथ में ही मेरी मम्मी ने दोनों को वहाँ पे ड्रॉप किया। सिस्टर के पास वो एक दिन रहे हैं, थोड़ी देर जो भी वो रुके हैं वहाँ पे उन्होंने दोनों ने खाना खाया है। और उस दिन फिर मम्मी ने बोला कि मैं एयरपोर्ट ड्रॉप करती हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप अंदर तो जा नहीं पाओगे तो आप यहीं से बाय बोल दो और हम यहाँ से जाते हैं। तो उस दिन गए थे और अभी लास्ट मंथ आने को थे जब उन्होंने पायलट ने बोला कि नहीं अभी थोड़ा और रुक जाओ, रिलीवर नहीं है, जैसे ही रिलीवर आता है आप जा सकते हैं। क्योंकि उनका जो टेन्योर पीरियड था वो लास्ट मंथ ही, जो इस मंथ के स्टार्टिंग में उन्होंने कंप्लीट कर लिया था और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया था साइन ऑफ का, बट वो एक्सेप्ट ना करके उन्होंने बोला थोड़े दिन और रुक जाओ, और उनका इंक्रीमेंट भी किया और उनको रोका भी। तो मेरी बहन ने बोला कि कोई बात नहीं, इंक्रीमेंट रहने दो, तुम बस घर आ जाओ क्योंकि सिचुएशन अच्छा नहीं है यूक्रेन में। तो भाई ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जाना होता है वही जाता है, मैं छलांग मार के भी वापस आऊँगा, तो टेंशन नहीं लेना। सभी जा रहे हैं, सभी जाते हैं और हम भी वैसे ही जाके वापस आएंगे। मैं आऊँगा जल्दी। घटना हुई थी, किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचा लिया था? जो हमें इन्फॉर्मेशन है, हम ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमें अच्छा, जो भी स्टेटमेंट है, जिस भी तरीके का जो भी सिचुएशन हुआ है वो हमें पता लगे। क्योंकि मेरे भाई का जो फ़ोन है वो 19 जुलाई को टूट गया था। तो 19 जुलाई को हमारी लास्ट बात हुई थी मेरी मदर से। उसने जो 24 जुलाई को किसी के फ़ोन लेकर किसी तरह उसने 1 मिनट बात किया है और बोला है कि सब कुछ यहाँ ठीक है। वो डेली मम्मी को फ़ोन करता था किसी भी तरीके से और पापा को भी। तो मम्मी से लास्ट बात हुई थी 24 जुलाई को, उसने बोला था कि मैं ठीक हूँ, मैं बाद में बात करूँगा।
उसके बाद कोई बात नहीं हुई। 25 जुलाई को हम सब ने वेट किया था, क्योंकि 26 जुलाई को ही मेरी सिस्टर का बर्थडे था। तो 2-4 दिन पहले मेरी सिस्टर को कॉल करके उसने बर्थडे विश करते हुए बोला था कि मैं मेरे बर्थडे 2 जुलाई तक 2 अगस्त तक मैं आ जाऊँगा, और नहीं आया तो मैं रक्षाबंधन में आऊँगा, तो मैं तुझे तब मिलूँगा। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट से कुछ संभाल के रखना। एक उसने डॉक्यूमेंट भेजा था जो इंक्रीमेंट हुआ था, वो उस खुशी में, और बोला था मैं जल्दी आऊँगा। कब से मिसिंग है इनकी? वो 25 जुलाई से मिसिंग है। जिस दिन हमला हुआ था, जिस दिन हमला हुआ था 25 जुलाई को ही हमने, उसके बाद से बात हुई? उसके बाद से उस पूरे दिन ही किसी को कॉल नहीं आया है। पता नहीं लगा कि हॉस्पिटल में है या कहीं है, कुछ पता लगा? ये हमें पता चला है एक दूसरे हमारे जो भैया है दुबई में, वो सेकंड ऑफिसर हैं, पायलट है, तो उन्होंने बात किया इस शिप के कैप्टन से, और जो उन्होंने बात किया था वो उस टाइम पे हॉस्पिटल में है। तो वो रोमेनिया के पास जो हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल सुलीना, वहाँ पर एडमिटेड थे जिस दिन उनका रेस्क्यू हुआ था 25 जुलाई को शाम के 4:30 बजे। एक क्लिप है, वीडियो क्लिप है, जो चीफ जो है उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको पता चलेगा तो उसमें काफ़ी सारे कॉन्वर्सेशन भी हुए और पूरे शिप को घूमकर उन्होंने दिखाया है। और उस शिप में भी उन्होंने ये चीज़ बोला है कि दो जो वो डूब रहे हैं उनको बचाने के लिए, तो एक इंडियन ने जाके वो सेफ्टी बोट निकालने के लिए ट्राई किया है, बट बोला है कि पहले अपनी जान बचाओ, क्योंकि वो निकला नहीं तो उनको भी साइड करके, और वो सिर्फ गॉड से हेल्प मांग रहे थे कि किसी तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया जाए। तो सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी उन भैया ने जो बात किया है, उन्होंने ये बताया था कि घटना के दौरान जो फर्स्ट अटैक हुआ था उसमें दीपक जो था केबिन में ही उनके साथ था, और वो भागकर गया जब उसने देखा जो रामचंद्र दुबे जो गिरे हैं उनको बचाने के मकसद से गया, क्योंकि भाई को पता था कि उनको स्विमिंग नहीं आती है। तो भाई को बहुत अच्छे से स्विमिंग आती थी, तो वो होपफुल था कि दोनों को वो बचा लेगा, बट किसी तरीके से उनकी हेल्प नहीं हो पाई और तब से वो मिसिंग है। कुछ पता नहीं लगा। सरकार से क्या मांग करती है? प्रधानमंत्री से क्या मांग करती है? प्रधानमंत्री जी से मैं बार बार सिर्फ यही कि उन तक आवाज़ पहुँचे, वो इस चीज़ को समझे, जो भी अभी कंडीशन है रशिया यूक्रेन में, अगर आप जिस तरह से भी इंटरवीन कर सकते हैं जस्ट टू टेक देम आउट, जितने भी वहाँ सी फेरर्स हैं उनको अगर आप लेकर आ सकते हैं इंडिया में, मेरे भाई का इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे उम्मीद है जो वो तैर के गया है साइड में और वो उन्हीं के पास है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके पास है, तो आप किसी भी तरीके से मेरे भाई का इन्फॉर्मेशन निकालें और लेकर आएँ यहाँ पर।